नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 को लेकर इसकी रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत विधायकगणों और अधिकारियों को प्रतिज्ञा यानी कि शपथ दिलाई। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सावधानियां बरतने के लिए भी इसमें एक तरीके से शपथ ली गई। यानी कोरोना को कैसे बढ़ने और फैलने से रोका जाए, इसके प्रति, इसकी रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया। तो उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मुख्यमंत्री लगातार गंभीर, खुद हालात पे नजर बनाए हुए जरूरी कदम उठाते हुए नजर आते हैं। देखिए, अभी कोविड महामारी है, उसको लेकर सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित रूप से कुछ सुकून देने वाले हैं, लेकिन अगर लापरवाही हमने बरती तो कभी भी ये समस्या विकराल हो सकती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को आह्वान किया कि हम सतर्क रहें, हम स्वयं जागरूक रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें और मास्क और 2 गज की दूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय, जॉली ग्रांट और ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूनाइटेड किंगडम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आज ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूके और स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय के बीच जो समझौता हुआ है, उसके लिए मैं विजय धस्माना जी को और डॉक्टर नारायण को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही एक गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आज ये एमओयू साइन हुआ है। मुझे विश्वास है कि जहाँ एक तरफ यहाँ पर अच्छे क्वालिफाइड और नर्सेज मिलेंगी, डॉक्टर मिलेंगे, अन्य जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोर्सेज हैं उनको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा भी उत्तराखंड के लोगों को और जो लोग विश्वविद्यालय में अपनी चिकित्सा के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको मिलेगा। आज स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय व ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूके, इन 2 संस्थाओं के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें पैरामेडिकल के क्षेत्र में मैन पावर को ट्रेन करने के लिए, उनको कुशल बनाने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये कार्यक्रम जो ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूके की जो संस्था है और स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉइंटली हम लोग इन कार्यक्रमों को चलाएंगे। इस कार्यक्रमों को चलाने के लिए कुछ फैकल्टी वहाँ से आएगी, कुछ हमारे यहाँ से होगी और मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय में जो अध्यापन करने वाले जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं, पैरामेडिकल से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कुछ डॉक्टर हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ है, तो इनको फर्दर एक्सपर्टीज़ देने के लिए ये कार्यक्रम एक वरदान। हरिद्वार के कनखल में हरिराम आश्रम में आज संतों की बैठक हुई, जिसमें संतों ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से चर्चा की। जहां मदन कौशिक ने संतों को हाउस टैक्स और बिजली में छूट देने की बात कही, वहीं बैठक में कांग्रेस समर्थित संतों ने जब कैबिनेट मंत्री को घेरा तो मदन कौशिक ने कांग्रेस को चोर बताया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सतपाल ब्रह्मचारी और मदन कौशिक के बीच नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस की सरकार ने अगर नोटिस भेजा तो यानी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी अगर यहाँ होते, उन पर 1 करोड़ 5 लाख का बिल है, पिछले दिनों का रुका। एक्ट में संशोधन करके गैरसैंण में कांग्रेस के भी सारे विधायक नेता प्रतिपक्ष थे,
उसको घटा के हमने आश्रमों का जो बिल है वो घरों के अनुसार लगे, ये संशोधन मैंने करने के बाद अखाड़ों ने मुख्यमंत्री को संबोधित किया, आप में से भी कुछ लोग हो। यानी पहले कम ज्यादा होने का तो अलग चीज है, कम ज्यादा होगा तो इसलिए लगेगा कि नगर पालिका का जो नियम है एक्ट है उसके अनुसार लगाते हैं। मैं नहीं लगाता, सरकार नहीं लगाती, नगर पालिका लगाती है, ये हम नहीं लगाते। सरकार का कोई लेना देना नहीं टैक्स लगाने से। मंत्री जी आप व्यवस्थित कौन करता है? नगर निगम को एक्ट नहीं, आप बताएंगे 20% लगेगा। हम नहीं, बिल्कुल नहीं करते। एक्ट में जो व्यवस्था शुरू से भाई है, हमने इसे घटा के 33% किया मात्र। यानी जिसपे इन पे बिल क्या लगता था आश्रमों पे, दुकानों वाला, आश्रमों को क्या लगता था, होटल वाला। मैंने इस लड़ाई को, केवल लड़ाई नहीं, इस लड़ाई को मैंने विधानसभा में रख के और खुद इंदिरा हृदय से बात करो उसके। सितारगंज में किसान अपनी मांगों को लेकर कृषि अनाज मंडी में पिछले 6 दिन से धरने पर हैं। उनकी मांग है कि सरकार न्यूनतम मूल्य घोषित कर सरकारी रेट के हिसाब से समितियों में किसानों से धान खरीदा जाए। बातचीत के लिए एक शिष्टमंडल किसान नेता नव तेजपाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी से वार्ता के लिए रवाना हुआ। यहाँ पे कच्चे आड़ती खरीद नहीं कर रहे थे मंडी के अंदर, उसको लेकर हमारा धरना चल रहा था कि एमएसपी के ऊपर यहाँ पे मंडी में धान खरीदा जाना चाहिए किसानों का। आज 7वां दिन है उस धरने का और माननीय डीएम महोदय ने वार्ता करके हमको आश्वासन दिया कि भाई व्यापारी ये कह रहा है कि इस धरने से डर रहा है व्यापारी कि हम अगर मंडी में खरीद करने जाएंगे तो वहाँ पे किसान इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ मारपीट करेंगे, अभद्रता करेंगे या कुछ भी, जो भी उनको डर होगा उन्होंने कहा। तो उनका माननीय डीएम महोदय का ये कहना था कि आप लोग पहले धरना उठा लो और उसके बाद हम तोल चालू करा देते हैं। एसडीएम साहिबों को उन्होंने भेजा था, सीओ साहब भी आए थे, कोतवाल साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, एसएमआई भी थे, सब थे। किच्छा में किसानों को ट्रैक्टर रैली की परमिशन न मिलने के चलते उधम सिंह नगर के किच्छा में किसानों का आक्रोश देखने को मिला, जहां किसान बिल के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ट्रैक्टर के साथ भारी संख्या में किसानों ने किच्छा उप जिलाधिकारी से परमिशन न मिलने से जुलूस नहीं निकाल पाए और किच्छा में अनाज मंडी गेट पर धरना देना शुरू कर दिया। पैसे भी मंडी में आ रहे हैं, लेकिन आज किसानों को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का ये सरकार आवाज़ दबाने का काम कर रही है। ऐसे सरकार की हम इस कार्य को निंदा करते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं है। ये तीनों अध्यादेश वापस लेने की हम सब किसान लोग मांग करते हैं। उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। आज हम लोगों की एक किसान रैली, ट्रैक्टर रैली चल रही थी, उसकी परमिशन इन्होंने नहीं दी। हमारे 3 मुख्य मांगे हैं पूरे देश के अंदर। आज किसान सड़कों पर उतर आया है, जबकि सड़क किसानों खेत में होना चाहिए। 3 कानून जो इन्होंने बना रखे हैं वो काला कानून है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे भंडारण की व्यवस्था हो, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, ये सरकार उससे बचना चाह रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 सूत्रीय कोविड-19 के बचाव की शपथ दिलाई। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अग्रवाल ने कहा कि आज अपनी तरफ अपने परिवार के साथ समाज को कैसे बचाया जाए, इसकी सभी ने शपथ ली है और जरूरत भी है कि गंभीरता से जागरूक रहा जाए और सावधानियों को बरता जाए। जिस प्रकार से अभी भारू जी ने बताया, कोरोना महामारी का जो दौर हम लोग जो झेल रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि मार्च 20 से लगातार हर परिस्थिति से हम लोग गुजरते हुए, यहाँ भी कुछ लोग कोई पीड़ित होंगे, किन्हीं के परिवार के लोग पीड़ित रहे होंगे, किन्हीं का पड़ोसी पीड़ित रहा होगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपने। हरिद्वार के ज्वालापुर में 3 साल की मासूम बच्ची की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर रही है। पड़ोसियों द्वारा कई बार समझाने पर भी यह महिला नहीं मानी। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर का यह वीडियो बताया जा रहा है।
हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा के द्वारा नैनीताल जनपद के सभी पुलिसकर्मियों को कोविड-19 के बचाव के लिए शपथ दिलाई। इस शपथ में पुलिसकर्मियों द्वारा शपथ ली गई कि किस प्रकार से कोरोना के बचाव के लिए पुलिसकर्मियों और लोगों को जागरूक करना है। तो कोरोना को लेकर ये एक तरीके से शपथ ली गई, एक तरीके से संकल्प लिया गया कि खुद भी जागरूक रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, सावधानियां बरतेंगे ताकि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बद्रीनाथ के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना से बचाव और जागरूकता के अभियान के तहत बद्रीनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव की शपथ ली। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार पर धर्माधिकारी श्री बद्रीनाथ भुवन चंद्र उनियाल ने सभी को कोरोना से बचाव के लिए एक तरीके से संकल्प दिलाया ताकि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। एक तरीके से संकल्प लिया कि इसके प्रति जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके की रहने वाली एक महिला ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक पर अपहरण का आरोप लगाया और पुलिस को शिकायत देकर कहा कि उसके बेटे को अभिषेक अपने साथियों के साथ अगवा करके ले गया। इतना ही नहीं, विधायक के बेटे ने अपने साथियों के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट भी की, ऐसा भी आरोप है। लेकिन पुलिस इस मामले को अपहरण से ना जोड़कर लेन देन का बता रही है। सीओ चंदन सिंह बिष्ट का कहना है कि मामला इंश्योरेंस से जुड़ा है। विधायक के बेटे ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस उज्जवल भाटिया से कराया था, लेकिन जब क्लेम लेना चाहा तो नहीं मिला। मामला एक इंश्योरेंस का है क्योंकि मेरे बेटे ने एक इंश्योरेंस कराया था जिसमें कि वो कहता है फर्जी है, पर मेरा बेटा इस बात का दावा करता है कि वो इंश्योरेंस फर्जी नहीं है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनको क्लेम नहीं मिल रहा है, पर वो मेरे बच्चे को बार बार हमारे ऑफिस आकर धमकियां देते हैं और उसको बार बार मारने की धमकी देते हैं। और आज तो मेरे बेटे को घर में आकर उठाकर ही ले गए और मेरे बड़े बेटे के साथ मारपीट करी और मैं घर में नहीं थी, मुझे नहीं पता और क्या क्या उन्होंने उठाया होगा। कितने लोग तकरीबन आए थे और क्या? 5-6 लोग वो ऊपर आए थे वहाँ पर और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है मेरे बच्चे के साथ। शाम को मेरे को फ़ोन आया घर से ना कि भाई ऐसे ऐसे अभिषेक जो है घर में आके मार तोड़फोड़ करी है और बच्चों के साथ मारपिटाई करके और उसे उठा के ले गए। छोटे लड़के। कौन है अभिषेक? है अभिषेक ममता राकेश का लड़का है। तो क्या उन्होंने मारपीट करी है? हाँ जी। तो कितने लोग तकरीबन आए थे? दिल्ली गया हुआ था और मैं रास्ते में था, कार में मुझे फ़ोन आया तो बस मैं आ रहा हूँ, अब सीधा अभी यहीं पहुँचा हूँ। तो अभी आपका लड़का कहाँ से बरामद हुआ है? ये अभी भगवानपुर से ही लेके आया। किसके घर से? किसके घर से? ममता राकेश के घर से लाए हैं। इस लड़के को इसके घर से बुला के ले गए थे और विधायक जी के घर ले गए थे। कोई इसमें कोई अपहरण वाला मैटर नहीं है। आपस में उन लोगों का यही मामला था कि भाई ये पैसा पेमेंट नहीं हो रहा तो इसको पेमेंट कैसे होगा, ये लड़का ही जान सकता था क्योंकि इसी के द्वारा इंश्योरेंस किया गया था और इसके द्वारा अभी हमें बताया गया कि ये इसमें करेक्शन लेटर कंपनी ने इसको दिया है जिस आधार पर इंश्योरेंस अब मिल सकता है। सर लेन देन का मैटर था, ये जानकारी में हमारी भी आया है, लेकिन जो जिसके बच्चे को लेके गए थे उनका महिला का आरोप है कि घर में घुसे, मारपीट की परिवार वालों के साथ में और उनके बच्चे का अपहरण करके नहीं मारपीट नहीं की गई। वहाँ विधायक जी के घर पर बुलवाया गया था, वहाँ पर और भी काफी लोग थे जहाँ पर वार्ता चल रही थी और लेकिन उनको ये लगा कि यहाँ से भगवानपुर लेके थाने पे क्यों नहीं लाए, तो इसी बात पर वो उन्होंने टेलीफोन थाने पे किया था तो उनको हमने थाने बुलवा लिया था। अभी क्या कंडीशन सर? अभी कंडीशन दोनों पक्ष आपस में वार्ता हो चुकी है। वो यहाँ से दोनों पक्ष जाएंगे, वहाँ इंश्योरेंस के लिए गुड़गांव जाना है इन लोगों को, वहाँ कंपनी का जो करेक्शन लेटर है उसको दिखा के इंश्योरेंस का जो पेमेंट होना है वो पेमेंट हो जाएगा उसमें। डोईवाला के प्रेमनगर और चांदमारी में लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं पर विराम लगने वाला है। दरअसल चांदमारी मोड़ से लच्छीवाला फ्लाईओवर तक पक्की सड़क बनाने को मंजूरी मिल गई है। सड़क निर्माण में वन विभाग का रोड़ा भी दूर हो गया है, जिसकी जानकारी वन क्षेत्राधिकारी घनानंद उनियाल ने दी। वन विभाग से इसका क्लियरेंस हो गया है। इसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन जितना होना था हमारे वन विभाग से और 3 विभागों से जो इनकी संयुक्त टीम ने जो रिपोर्ट देनी थी वो जा चुकी है और ये वन विभाग से जो है इसका कौन सी रोड है, कितने किलोमीटर का ये?
ये 3.5 किलोमीटर की रोड है। ये चांदमारी जो मोड़ है हमारा, चांदमारी मोड़ से ये लच्छे वाला फ्लाईओवर तक है। ये 3.5 किलोमीटर का रोड है। रुड़की की एक एयर होस्टेस को मोबाइल से अश्लील मैसेज और कॉल करना एक युवक को भारी पड़ गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर रुड़की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बीटेक टॉपर है और हैकर भी है, जो अलग अलग नंबर से पीड़िता को अश्लील मैसेज और कॉल करके परेशान कर रहा था। दिसंबर 2019 में एक महिला द्वारा कोतवाली सिविल लाइंस में एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि एक लड़का रोहित सक्सेना, जो इज्जत नगर बरेली का रहने वाला है, किसी प्रकार से उनकी बेटी के संपर्क में आ गया और लगातार उसको शादी करने का दबाव देने के नाम पर अश्लील मैसेज वगैरह भेजने लगा। उक्त अभियुक्त रोहित सक्सेना के द्वारा करीब 700 नंबरों से, अलग अलग नंबरों से इस लड़की को व्हाट्सएप मैसेज किए गए। ये लड़की जब भी व्हाट्सएप पे उसे ब्लॉक करती थी या नंबरों को ब्लॉक करती थी, ये किसी नए बंदे का नंबर लेकर के उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता था। इसकी तलाश काफ़ी समय से पुलिस द्वारा की जा रही थी। कल अभियुक्त को बरेली से गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की कई सेक्शनों में, जिनमें 354, 504, 506, एक्सटॉर्शन, 386, 87, 88 और आईटी एक्ट की धारा 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ अभी बरेली में भी 2 अभियोग चल रहे हैं, जिनमें उसके द्वारा इसी प्रकार के लोगों को मैसेज भेज करके परेशान किया जा रहा है। बरेली की पुलिस द्वारा भी इसको वारंट बी पर तलब किया जा रहा है और अभी इसकी विवेचना चल रही है। कोविड-19 से बचाव को लेकर आज पुलिस मुख्यालय में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जहां डीजीपी अनिल रतूड़ी ने सभी को शपथ दिलाई और सभी से कोरोना के बचाव और सावधानी बरतने की अपील की सभी लोगों से। तो कई जगह इस तरह की शपथ ली गई ताकि खुद भी जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें और पूरी गंभीरता के साथ, सावधानी के साथ इस कोरोना को लिया जाए। जरा सी भी लापरवाही बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो सकती है। धारचूला में राज्य मंत्री धन सिंह रावत का बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के जरिए पारंपरिक स्वागत किया गया, जिसके बाद धन सिंह रावत ने ब्लॉक सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम में बोलते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वयं रोजगार के क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए हैं। धारचूला के बैठक ली हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोगों ने 50 लाख रुपए का ऋण वितरण किया आपके पास। और देश की पहली सरकार उत्तराखंड सरकार है जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री जी दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत अपने 4 लाख से ज़्यादा किसानों को 0% के ऋण दे दी है, ताकि किसानों की आय दुगनी हो। और दूसरा, हम 7,000 डेयरियाँ दें ताकि लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिल सके। और डेयरी भी हम 50% डिस्काउंट देंगे। हमने उच्च शिक्षा में 100% प्राचार्यों की नियुक्ति कर दी है, 100% टीचरों की नियुक्ति कर दी है और अब पूरा ध्यान हमारा ये है कि हर कॉलेज को कनेक्टिविटी देने का है। और इस अक्टूबर के महीने में हमारे मुख्यमंत्री जी 4G कनेक्टिविटी से प्रत्येक कॉलेज को आच्छादित करने। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां सरकार पूरी तरह अलर्ट है, वहीं स्कूल खोले जाने को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर देहरादून के सबसे बड़े डीएवी इंटर कॉलेज में आज प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रधानाचार्य डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने अपने सभी स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए शपथ दिलवाई। मंत्री के आदेश के अनुसार हमने सभी साथियों को यहाँ बुलाया और निर्धारित समय पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आजकल का, उसके अनुसार दी गई शपथ को जो है सभी लोगों को धारण करवाया और ये आशा करते हैं कि सभी के सहयोग से यह बीमारी जल्दी से जल्दी हमारे देश से बाहर जाएगी। तो बीमारी तो अभी चली रही है, जब तक उसका टीका नहीं निकलता है तब तक तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि ये बीमारी नहीं होगी। तो हम लोग को सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका उपाय एक ही है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क डिस्टेंसिंग का मास्क लगाना।
विश्व धरोहर फूलों की घाटी नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। कोरोना संकट के बावजूद प्रकृति प्रेमियों से गुलजार रही फूलों की घाटी 1 अगस्त को पर्यटकों के लिए खोली गई थी। अब तक 880 पर्यटकों ने फूलों की घाटी की दीदार किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।